नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। चर्चित पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुरानी माना गया है। भारत का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह करीब 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता की साइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तक तथा उत्तरी दिशा से दक्षिणी दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र एक विशाल त्रिभुज की भांति है और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र समेटे हुए हैं। वर्तमान खोज से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से भी कई अधिक उन्नत सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक बड़े गांव बीडाणा में साल 2014 में सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन नगर खोजा गया है। इसकी स्थापना करीब 7570 ईसा पूर्व में मानी गई है। पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद विकसित सभ्यता थी और इसके शहरों में अनेकों बार बसे और उजड़े थे। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म वर्तमान में बहुत चर्चित विषय है, क्योंकि धार्मिक मंदिर और लेख गायब है। हालांकि कुछ मुहरें मिली है जो हमें धर्म के अस्तित्व का अंदाजा देती है। मुख्य शहरों में पशुपति मुहर, जुलूस मुहर और स्वास्तिक मुहर शामिल है। कई जगहों पर योनि के साथ साथ पेड़ और सांप की पूजा भी पाई गई है। यह भी माना जाता है कि कालीबंगा जैसी जगहों पर लिंग की पूजा का प्रचलन था। खोज से पता चला है कि पेड़ों और सांपों की पूजा करना पवित्र माना जाता था। इस अवधि के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा व्यापक थी। एक मुहर में भगवान को पीपल की पेड़ की शाखाओं के बीच दिखाया गया है और एक भक्त उनकी पूजा कर रहा था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोई मंदिर नहीं थे, लोगों का मानना था कि भगवान पेड़ों में रहते हैं।